मैं अजय सर आप लोगों को सीटेट में 2011 में आए हुए प्रश्न को 5 क्वेश्चन लेके आया हूं और उस पर हम व्याख्यान विधि से आपको समझाएंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आइए देखते हैं। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जीन पियाजे ने 4 अवस्थाओं को बताया था। तो यहाँ पे ऑप्शन हैं A, B, C, D। संवेदी प्रेरक अवस्था, जिसे हम इंद्रजनित गामक अवस्था भी कहते हैं, एग्जाम में आता है कभी। इंद्रजनित गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष। सेंसरी ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक को हम क्या बोलते हैं, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, देखिए एग्ज़ाम में जो आता है ये हिंदी के माध्यम वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान दें, इंग्लिश नहीं चेंज होती है, हिंदी चेंज हो जाता है। तो औपचारिक को जो है फॉर्मल आप देख लीजिए, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। आइए हम इस पे देखते हैं कि बालक जो है, जीन पियाजे ने जो अपने 4 सिद्धांत दिए हैं, 0 से 2 वर्ष। 0 से 2 वर्ष में बालक क्या क्या करता है, कभी कभी एग्जाम में जो है आ चुका है कि 0 से 2 वर्ष में बालक क्या करता है या किसको कहा जाता है, कि संवेदी प्रेरक अवस्था कहा जाता है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। क्वेश्चन घुमा के भी दे सकता है, आता भी है। तो इसलिए आप जो है संवेदी प्रेरक अवस्था को ये जानिए, इसमें क्या होता है। इसमें बालक पूर्व शाब्दिक गतियों की पुनरावृत्ति, प्रयत्न मूल व्यवहार का आरंभ, वस्तु स्थापित करता है। अब हम आते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 2 से 7 वर्ष में बालक क्या करता है, तो बालक में अहम केंद्रता की भावना होती है और उसमें बालक में नकल करने की प्रवृत्ति अधिक होती है। वह दूसरे बालकों को देख करके नकल करता है और वैसा ही करने की आदत डालता है। और उसमें बालक में तार्किक कल्पनात्मक खेल मतलब हाइपोथेसिस, मतलब ऐसा हम करेंगे वैसा करेंगे, मतलब ऐसे सोचना, कल्पना, हाइपोथेसिस। और अनौपचारिक तार्किकता, औपचारिक नहीं अनौपचारिक, जो समाज में देख करके बच्चों को सीखता है, उसे अनौपचारिक तार्किकता कहते हैं। तो ये 4 अवस्थाएं हो गई। आप मूर्त संक्रियात्मक अवस्थाओं को देखते हैं 7 से 11 वर्ष में। तो अहम केंद्रता, व्याख्या या स्पष्टीकरण करता है बालक 7 से 11 वर्ष में। संरक्षण व परिरक्षण भी करता है, क्रमबद्धता निर्मित करता है। जैसे 7 से 11 वर्ष बालक क्या करता है, क्रमबद्ध से 1 2 3 100 तक लेकर के वो क्या करेगा, क्रम से आपको बताएगा। तो क्रमबद्धता निर्मित करना, रूपांतरण, वर्गीकरण करना, अति काल्पनिकता आदि करता है। अब औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ये देखिए 11 से 15 साल में क्या होता है, जो कि क्वेश्चन भी पूछा था कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन प्रारंभ करता है। तो यह इसका आंसर जो है डी होगा, क्योंकि बालक जो है यह जो है 11 से 15 साल में करता है। तर्क का अनुप्रयोग करना, निष्कर्ष निकाल लेता है बालक 11 से 15 साल में, क्योंकि बालक किशोरावस्था में पहुँचने वाला होता है, किशोरावस्था में आता है। और उसके बाद जो है निष्कर्ष निकालता है, शाब्दिक परिकल्पना बनाता है, शब्दों को जोड़ तोड़ के बनाता है, आदर्शात्मक चिंतन करता है कि मतलब ये हमारे चाचा है, दादा है, इनका सम्मान करना चाहिए। तो यह दूसरों का सम्मान भी करना सीखता है, दूसरों के साथ साथ दोस्ती करके अच्छा काम करता है। तो ये सब अनौपचारिक संबंध हैं, ये सब वह बालक क्या करता है, बनाता है। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा आपका पहला का डी होगा। चलिए आइए देखिए दूसरा क्वेश्चन। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, हम चारों के बारे में व्याख्यान बताते हैं और अंत में हम इसका आंसर बताएंगे। तो चलिए कोहल वर्ग द्वारा, इसमें कोहल वर्ग ने क्या किया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 अवस्थाओं को कौन बताया है। तो आंसर आपको सीधे सीधे मिल गया कि कहाँ है, पियाजे। डी पे निशान लग जाएगा। लेकिन हम इसमें जो है आपको जो है आंसर बताएंगे कि और तीनों क्या क्या हैं। तो जीन पियाजे का 4 अवस्थाओं को हमने बता दिया है। अब हमें स्किनर के बारे में
जानना है कि स्किनर क्या है। स्किनर ने, आप जानते हैं कि स्किनर ने चूहा और कबूतर पर प्रयोग किया था, चूहा और कबूतर पर प्रयोग किया था और सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। स्किनर का कहना था कि किसी भी जानवर को हम सक्रिय करके, एक्टिव करके ही सिखा सकते हैं। ये हो गया आपका सक्रिय करके स्किनर का। अब एरिक एरिक्सन, अब आपका जो है एरिक एरिक्सन, तो एरिक एरिक्सन का क्या है? एरिक एरिक्सन जो है मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था। एरिक एरिक्सन की मूल अभिरुचि इस बात में थी कि बच्चों, किशोरों आदि में व्यक्तिगत पहचान किस तरह से विकसित होती है और समाज उस पहचान को बनाने में किस तरह से मदद करता है। ठीक है, एरिक्सन का कहना था कि बच्चों और किशोरों में व्यक्तिगत पहचान किस तरह से विकसित होती है और समाज उस पहचान को बनाने में किस तरह से मदद करता है, और एरिक्सन ने इसको 8 भागों में बांटा है। ठीक है, अब आगे चलिए देखिए, ये हो गया आपका पियाजे का भी हो गया, स्किनर का भी हो गया, एरिक्सन का भी हो गया। अब हम कोहल वर्ग का देखेंगे। कोहल वर्ग, कोहल वर्ग ने क्या किया था? इनका नाम है लॉरेंस कोहल वर्ग। कोहल वर्ग ने जो है नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था और इन्होंने 10 से 16 वर्ष के बच्चों पर रिसर्च किया था। और कैसे रिसर्च किया था? इनका जो टूल्स था, जो डाटा था, इंटरव्यू के माध्यम से था, साक्षात्कार के माध्यम से था। और इन्होंने जब इंटरव्यू करके जब डाटा कलेक्ट किया तो उससे निष्कर्ष निकाला इन्होंने, कोहल वर्ग ने निष्कर्ष निकाला कि बालक में नैतिकता, बच्चों नैतिकता कब आती है? 10 से 16 वर्ष में आती है। और नैतिकता बच्चे सीखते हैं, आपस में एक दूसरे से सीखते हैं। और इन्होंने ये बच्चों के नैतिक निर्णय, कोहल वर्ग ने बच्चों के नैतिक निर्णय, मतलब नैतिकता का निर्णय, नैतिक निर्णय का मतलब जो उचित हो, जो सही हो, नैतिक निर्णय तथा विश्लेषण पर अधिक बल डालते हैं। यह जो है विश्लेषण पर अधिक बल डालते हैं। यह बालक की क्रियाओं पर बल नहीं देते हैं, जो निष्कर्ष निकलता है उस पर बात करते हैं, निष्कर्ष पे, सत्य पे बात करते हैं। तो कोहल वर्ग का ये हो गया आपका। और इसका आंसर जो होगा, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान, यह होगा पियाजे द्वारा। आपको बताए थे 4 अवस्थाएं, यहाँ पे 4 अवस्थाएं थी आपकी। इंद्रजनित गामक अवस्था थी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 4 अवस्थाओं को हमने बताया। ये आपको, हमें आशा करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हम अब आगे चलते हैं, तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। विकास कभी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? विकास कभी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत से। ठीक है, यह जो है निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। कैसे? निरंतरता का सिद्धांत स्किनर ने दिया था, स्किनर महोदय ने दिया था, निष्कर्ष निकाल करके। चूहा और कबूतर पर इनका प्रयोग था, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। और इन्होंने निरंतरता का सिद्धांत दिया कि जो कबूतर निरंतर लगी रही और चूहा भी निरंतर अपने कार्य में लगा रहा और अंत में सफल हो गया। तो स्किनर ने निरंतरता का सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास मंद जरूर होता है। कौन कहता है? स्किनर कहते हैं कि बालक का विकास मंद जरूर होता है, परंतु बालक का विकास लगातार चलता रहता है। यह आप जानते हैं कि मानव का विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। ठीक है, वृद्धि तो रुक जाती है, विकास और वृद्धि का भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो विकास क्या होता है? विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है, लेकिन वृद्धि का मतलब लंबाई के साथ है। लंबाई एक समय क्या होती है? रुक जाती है। तो ये आपका आंसर हो गया, निरंतरता का सिद्धांत। अब आइए हम नज़र डालते हैं चौथे क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि प्राथमिक स्तर पे, मतलब एक शिक्षक, आप शिक्षक बनते हैं क्लास 1, 2, 3, 4, 5, यानी 1 से 5 तक के शिक्षक बनते हैं। तो उनमें से किसमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? तो आइए इसमें देखिए, पहले आप कौन कौन अध्यापक बनने से पहले, मतलब जब आप अध्यापक बनने के लिए जब आप अध्यापक बनने के लिए गए हैं तो आपके पास पहले से क्या है? पढ़ाने की उत्सुकता थी आपको, ये हो गया आपका। धैर्य और दृढ़ता आपके पास नहीं थी। ठीक है,
शिक्षण पद्धतियों विषयों के ज्ञान में दक्षता थी, क्योंकि जब आपके पास विषय का ज्ञान था तभी आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। और अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता, आपके पास अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता है, आपके पास इंग्लिश का भी ज्ञान है, हिंदी का भी, और जो आपके लोकल भाषा हैं, जो मातृभाषा है, वह भी आपके पास ज्ञान पहले से मौजूद है। इसलिए इसका आंसर होगा धैर्य और दृढ़ता, क्योंकि सब में नहीं होता है, धैर्य और दृढ़ता सब में नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर धैर्य और दृढ़ता होता है। अगर अध्यापक के पास धैर्य और दृढ़ता नहीं रहेगा तो वह अच्छा टीचर नहीं हो सकता। मतलब कहने का अर्थ है कि एक शिक्षक के लिए मनोविज्ञान का ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। चलिए आइए आगे चलते हैं हम अब 5वां क्वेश्चन पे। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है तो क्या कहलाता है? यानी वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से, तो ये जो जीन पियाजे के जो 4 अवस्थाएं हैं, वही अवस्थाओं को क्या किया है, यहाँ पे जो है आपके 4 अवस्थाएं जो हैं जीन पियाजे के, वो यहाँ पे आपके दिया है, तो जीन पियाजे का है। तो इसमें से आप क्या क्वेश्चन क्या पूछा है? वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो कब करता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आपको हमने 4 अवस्थाएं बताई थी, उसको आप देख लीजिएगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम शेष अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।